हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश विशेष हम लोग थ्योरी क्लासेस डेली बाई डेली हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज हमारा उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में यानी कि यूपी स्पेशल के संदर्भ में आज होगा उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार के संदर्भ में हमें पढ़ना है। और ऐसे सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं कि वो पश्चिम बिहार कहाँ पे है या फिर वो किसके लिए प्रसिद्ध है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले डालते हैं यहाँ पर, वो आपका है, इसे बोलते हैं चंद्रशेखर 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 आजाद पश्चिम बिहार। चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार के बारे में हमें पढ़ना है। यानी कुल आप ऐसा समझिए, अगर हम पक्षियों के बारे में थोड़ी सी अगर दो तीन फैक्ट की बात करें, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है सलीम अली। तो सलीम अली ये भारतीय पक्षी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा शोध कार्य किया पक्षियों के ऊपर, और इसलिए इन्हें कहा जाता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सवाल जाए कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सलीम अली को कहते हैं। और इनकी जो कर्म भूमि रही है, इन्होंने जो रिसर्च किया है वो केवलादेव जो पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान में, वहाँ पर रह के किया है। हालांकि पक्षियों का स्वर्ग जो है वो हम लोग केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को कहते हैं, जो राजस्थान में है, स्पेशली भरतपुर जिले में। और पक्षियों में 4 वेश में होते हैं। वेश मतलब होते हैं कि उसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि हम मानवों में, है ना, हम मानवों में। और पक्षियों का महाद्वीप जो कहते हैं वो दक्षिण अमेरिका को कहते हैं, है ना। पक्षियों का महाद्वीप किसे? दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। तो देखिए, तो ये चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है ना। ये कहेंगे कि ये कहाँ पे है, तो ये है तो एक जगह है नवाबगंज। कहाँ पे है? नवाबगंज, जो कि पड़ता है कहाँ पर? उन्नाव में। कहाँ पे ये जगह है? उन्नाव में। और जिसकी स्थापना होगी वो होगी 1984 में। कब होगी? 1984 में। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। ठीक है, क्या भैया ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला क्या है? पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है, जिसका नाम 2015 में, है ना, जिसका नाम 2015 में बदला गया। ठीक है, बदला गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो ये चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, इसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार कहते थे। तो फिर नवाबगंज पक्षी विहार से क्या नाम, नया नाम क्या रखा गया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, है ना। तो ये 2015 में इसका नाम क्या हुआ था? इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि भाई, अगर ये पूछ लिया जाए कि इसको पूर्व में नवाबगंज पक्षी विहार कहते थे, है ना। लेकिन 2015 में नाम चेंज हो गया, तो क्या कर दिया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया हमने। अच्छा, एक फैक्ट लिखा दूं कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो बताएंगे उन्नाव में, है ना। उन्नाव में एक जगह पड़ता है बंथरा, वहां पे है ना। ये मैं छोटा सा पॉइंट लिखता हूं, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे है? बंथरा। ये जगह कहाँ पड़ता है? उन्नाव में। कहाँ पड़ता है? उन्नाव में। ये ध्यान रखना, मैं छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भैया, ध्यान रखना। उसके अलावा भी ध्यान रखना, उन्नाव को हम लोग साहित्यिक नगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साहित्यिक नगरी। मतलब बहुत सारे साहित्यकार जो रहे हैं वो उन्नाव से रहे हैं, है ना। तो इसे उन्नाव को साहित्य
या साहित्यिक नगरी भी कहते हैं, है ना, साहित्यिक नगरी। अब आ जाते हैं दूसरे पे, है ना। दूसरा जो हमारा है वो देखते हैं, और दूसरा हमारा क्या है देखो, अब इसे पढ़ेंगे। हालांकि कई जगहों पे आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो आपको लाख बहोसी कहीं मिलेगा, और कहीं कहीं चांद खमहरिया पक्षी विहार मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा हम ये लिखते हैं, ये होगा आपका क्या, लाख बहोसी पक्षी विहार। पूछेगा कि भाई ये कहाँ पे है, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, तो बताएंगे ये लाख बहोसी जो है ये कन्नौज में है। कहाँ पे है, कन्नौज में है। और इसकी जो स्थापना है ना, इसकी स्थापना होती है 1989 के आसपास में, है ना, सॉरी 1988 के आसपास में, ठीक है भैया, ध्यान रखना 1988 के आसपास में। कन्नौज को हालांकि इसे महोदय श्री और कान्यकुब्ज पूर्व का ग्रॉस कैसे नामों से जानते हैं। लेकिन जो लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो इसका क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो है कितना, तो लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में है ना, इतना है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो ये जो लाख बहोसी पक्षी विहार है ना, ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये, है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगर ये कहीं ना दिया हो ऑप्शन में तो चांद खमरिया जो कृष्ण मृग संरक्षित जो क्षेत्र है वो हो जाएगा। चलो ये हो गया दूसरा। अब आते हैं यहाँ पे तीसरा एक पॉइंट देखिएगा। तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे, खासकर जो सेखा, कौन सा है, सेखा पक्षी विहार, सेखा पक्षी विहार। तो ये कहाँ पे है, ये है अलीगढ़ में। कहाँ पे है ये, अलीगढ़ में, ठीक। अब इसकी विशेषता ये कि ये है ना, एक विशेषता ये है कि ये जो है ना एक राष्ट्रीय संरक्षित, राष्ट्रीय संरक्षित एक है पक्षी विहार है, यानी केंद्र सरकार के अधीन, है ना, केंद्र सरकार के अधीन। लेकिन है तो यूपी में, है तो क्या है, यूपी में। तो इस लिहाज से आप देखोगे, है ना, तो ये हालांकि 2006 में बना था। कब बना था, 2006 में। ये कब बना, तो 2006 में बना, 6 में ये बना था। और ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। क्या है, यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। यूपी का ये क्या है, सबसे छोटा पक्षी विहार है, ठीक है, सबसे छोटा पक्षी विहार है। और ये लेटेस्ट बना भी है, मतलब ये नवीनतम पक्षी विहार भी है, ये भी ध्यान रखना, सबसे छोटा। अब आते हैं, अच्छा कितना एरिया है, तो अगर इसका एरिया देखेंगे ना, तो एरिया तो कितना है भाई, इसका एरिया है देखो 0.4 वर्ग किलोमीटर में है ना। चौथा देखिएगा, चौथा आपका है एक पटना पक्षी विहार। कौन सा है, पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार। तो अब पटना पक्षी विहार जो लिखा है, तो ये क्या पटना में है, क्या पटना में नहीं है, ठीक है ना, ये कहाँ पे, एटा में हमारे है। कहाँ पे है ये हमारे एटा में स्थित है ना। ये कहाँ पे है, तो कहेंगे कि ये एटा जिले, ठीक है, एटा जिले में है, एटा जिले में। अब सवाल ये बनेगा कि ये यूपी का दूसरा सबसे छोटा, है ना, इसकी विशेषता क्या है कि ये यूपी का दूसरा सबसे छोटा पक्षी विहार है ये, ठीक है, यूपी का दूसरा सबसे छोटा ये पक्षी विहार है। देखो नाम लिखा ना, पटना पक्षी विहार, तो ये ऐसा नहीं कि पटना में है, पटना पक्षी विहार कहाँ पे है, एटा में है। क्या बताएंगे, ये एटा में है, ठीक है ना, कहाँ पे है, एटा में है। और इससे संदर्भ में एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि ये जो बना था ना, ये कब बना था, तो ये 1900
1990 में बना था। कब बना था ये? 1990 में इसे बनाया गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़े? 4 पक्षी विहारों के बारे में हमने पढ़े हैं। ठीक है, चलो और ही ऐसे आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं 5वें नंबर पे। कौन सा? 5 नंबर आप देखेंगे, एक आपको मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं सांडी पक्षी विहार। ठीक, कौन सा भाई? सांडी पक्षी विहार। तो ये कहाँ पे है? सांडी एक जगह पड़ता है ना? कहाँ पे? हरदोई में। कहाँ पे? हरदोई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हरदोई। कहाँ पे? हरदोई, हरदोई में। ठीक, और जो ये सांडी पक्षी विहार है ना, सांडी पक्षी विहार, ये भी 1990 में बना। कब बना? 1990 में बना। और ये हालांकि जनवरी 2020 में इसको रामसर साइट भी क्या किया गया? घोषित किया गया। ठीक है, रामसर साइट भी से घोषित किया गया। देखिएगा, इससे सवाल और क्या बनाएंगे हम लोग कि जनवरी 2020 में इसे रामसर साइट क्या किया गया? घोषित किया गया। ठीक है, रामसर साइट घोषित किया। और ये ध्यान रखिएगा कि जो ये सांडी पक्षी विहार है ना, इसके नजदीक कौन सी नदी है? ठीक है ना, इसके नजदीक कौन सी नदी है? तो लिखेंगे इसके पास से गर्रा नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, गर्रा नदी क्या है? गर्रा नदी। ठीक, अब आते हैं 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर में एक पक्षी विहार आपको देखने की मिल सकते हैं, समसपुर पक्षी विहार। कौन सा भाई? समसपुर। कौन सा मिल जाएगा? समसपुर पक्षी विहार। कौन सा? समसपुर पक्षी विहार। अच्छा देखो, अच्छा इसी इसमें ध्यान रखना कि ये कब बना था। तो ये आपका 1990 में ये बना। कब बना? 1990 में बना। तो जो समसपुर पक्षी विहार है ये कहाँ पे है? ये है रायबरेली में। ये कहाँ पे है? ये है रायबरेली में। कहाँ पे? रायबरेली में। और जो ये आपका समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में, इसका भी निर्माण जो है देखा जाएगा तो 1987 के आसपास किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1987 में इसे बनाया गया। ठीक है ना। और हालांकि समसपुर पक्षी विहार भी ध्यान रखिएगा कि इसे भी कब? तो जनवरी 2020 में, है ना, क्या बनाया गया? रामसर साइट घोषित किया गया था इसे। ठीक है, रामसर साइट इसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये 6 नंबर पे हो गया। 7वें नंबर पे देखते हैं। 7वें नंबर पे एक आपको पक्षी विहार मिलेगा जो एक समान पक्षी विहार। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक आपका है समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार, तो ये कहाँ पे है? कहीं ये मैनपुरी में है। कहाँ पे? मैनपुरी। कहाँ पे? मैनपुरी। मैनपुरी में बड़ी फेमस, पता है ये जो पक्षी विहार है ना, बड़ी फेमस है सारस या क्रेन के संरक्षण के लिए। किसके लिए? सारस या क्रेन के संरक्षण के लिए बड़ी ये फेमस है। तो हालांकि ये भी जो ये बना, ये कब बना था? तो 1990 में, है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 2000 सब जनवरी में देखेंगे, जनवरी 2020 में इसको भी क्या बनाया गया? रामसर साइट घोषित किया गया। तो इसकी एक विशेष बात ये है, ध्यान रखिएगा, इसकी एक विशेष बात ये है कि जो समान पक्षी विहार है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी विशेष बात एक ये है कि यह कह सकते हैं कि सारस या क्रेन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि ये हमारा क्या राजकीय क्या है? राजकीय पक्षी भी तो है सारस या क्रेन। अब आते हैं 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पे आपको एक मिलेगा, इसे बोलते हैं सूर सरोवर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सूर सरोवर पक्षी विहार। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी पक्षी विहार है ना, जितने भी पक्षी विहार हैं, ये किसी न किसी मतलब तालाब के नाम पे ही बना है। तो अगर पूछे कि सूर सरोवर जो झील है या तालाब है, क्योंकि पक्षी अभयारण्य या पक्षी विहार कहाँ बनते हैं? जहाँ पे छिछला एरिया रहता है ना, जहाँ पे थोड़ी सी जैव विविधता
ज़्यादा रहती है, जहाँ पे कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए पक्षियाँ आते हैं, है ना। तो सूर सरोवर अगर पूछ ले कि सूर सरोवर झील कहाँ पे है, तब भी आगरा में। समान मैंने पूछ लिया तालाब कहाँ, मैनपुरी में। समसपुर रायबरेली में। सांडी झील हरदोई में। तो ये एक प्रकार की झीलें ही हैं, है ना, जिनके किनारे पर हमने क्या बनाया है, पक्षी विहार बनाया है। तो ये कहाँ पे है बताएंगे कि ये आपको मिलेगा आगरा में। कहाँ मिलेगा, आगरा में मिलेगा। और इसको हमने लगभग आप देखोगे तो इसको भी हमने रामसर साइट क्या किया है, घोषित किया है, ठीक है ना। रामसर साइट से भी हमने घोषित किया था। तो ये कब बना था, 1991 में। कब, 1991 में से बनाया गया। तो इधर लिखिएगा कि ये सूर सरोवर पक्षी विहार है, ठीक है ना, इसे कीथम, इसे कीथम झील भी कहते हैं, जो कृत्रिम झील है। जो क्या है भाई, कृत्रिम झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है ना, कृत्रिम झील है। हालांकि सूर सरोवर क्या है, एक झील है ना, इसी के नाम पर पक्षी विहार बनाया गया है। तो पहले नाम था कीथम, है नहीं, अब नाम हो गया सूर सरोवर पक्षी विहार। क्या हो गया, अब नाम हो गया सूर सरोवर पक्षी विहार हो गया है ना। और ये स्पेशली ध्यान रखना कि ये जो है ना सूर सरोवर पक्षी विहार है, ये यमुना नदी के, ये सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे, ये ध्यान रखिएगा कि ये यमुना नदी के किस साइड में, बाएं तट पर। किस, कहाँ पे है, बाएं तट पर होगा, नहीं नहीं, ये हो जाएगा दाएं तट पर, ठीक है ना। क्या है, दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये भी जो सूर सरोवर है ना, सूर सरोवर, ये ध्यान रखना कि ये यूपी का 8वां, है ना, क्या है, रामसर साइट है, रामसर साइट ये है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अभी आप देखेंगे तो टोटल, है ना, अभी वर्तमान में टोटल आपके कितने, तो 13 रामसर साइट हैं यूपी में। अभी जो 13वां है और भारत का 100वां है, वो आप देखेंगे अभी जो सुरहा ताल है वो वाला। तो 9 हो गया ना। अब देखो 10वां, कम से कम 12-13 हैं ये पक्षी विहार। 10वां देखिएगा, 10वां जो पक्षी विहार है वो पढ़ेंगे हम लोग स्पेशली बखीरा पक्षी विहार। कौन सा है, बखीरा पक्षी विहार। देखो जो बखीरा पक्षी विहार है ये है संत कबीर नगर। कहाँ पे है ये, संत कबीर नगर। ये भी 1900 आप देखेंगे 90 में बना था, है ना, 1990 में बना था, ठीक। कब बना ये, 1990 में। और ये भी एक क्या है, रामसर साइट है, रामसर साइट है, इस ये भी एक रामसर साइट है ना। इस मेरे आई थिंक कि 10वां ये है ना। तो वकीरा पक्षी विहार। अब आए दूसरे स्लाइड पे, और यहाँ लिखते हैं 11वें नंबर पर, 11वें नंबर पर, ठीक है, 11वें नंबर पर वो होगा आपका जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। तो ये है कहाँ पर बताएंगे, ये है बलिया में, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया में है। कहाँ पे है, बलिया में। हालांकि इसको जो ना, जो जयप्रकाश नारायण जो पक्षी विहार है ना, जयप्रकाश नारायण जो पक्षी विहार है, इसको पहले सुरहाताल पक्षी विहार भी कहते थे, ठीक है। हालांकि ये कब, 1991 में ये बना था, है ना। और ध्यान रखेंगे कि इसे इसे पूर्व में क्या कहते थे, सुरहा ताल पक्षी विहार कहते थे, पक्षी विहार कहते थे। उसके अलावा में ध्यान रखिएगा, इसी सवाल ये बनेगा आपसे, है ना, कि ये अभी क्या हुआ है, मान के चलिए 2026 में, ठीक है, 2026 में, यानी मुझे लगा 5 जून की बात है ये, है ना, लगभग 5 जून की बात है। तो 2026 में, ठीक है, 2026 में
प्रदेश का 13वां और देश का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट सवाल बन गया आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, ये है ना। तो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है ना, और देखिएगा जो ये जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है ना, ये जयप्रकाश नारायण ये फेमस है, पता है किसके लिए? यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पक्षी यानी प्रजनन और भोजन के तलाश में आते हैं। ठीक है, आते हैं। तो ये बातें आपको इतनी में ध्यान रखनी है। और अब आते हैं 12वें नंबर पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। एक कौन सा मिलेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि ये अंबेडकर नगर जिले में होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि अंबेडकर नगर ये जिले में होगा, नहीं, ये कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा प्रतापगढ़ जिले में। ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, ये प्रतापगढ़ जिले में है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये अभी आप देखोगे तो ये 2003 में बना था। कब बना था? 2003 में ये बना था। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ 13वें नंबर पे देखते हैं। एक आपको मिलेगा विजय सागर पक्षी विहार। कौन सा है? विजय सागर पक्षी विहार। तो ये आप देखेंगे ये दो हिस्सों मतलब दो जिलों में फैला हुआ है। एक कौन सा है? एक है महोबा और दूसरा हमीरपुर। हमीरपुर जिलों में इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, इस वाले का विस्तार है। तो ये हालांकि कई बार पूछा भी गया है कि विजय सागर जो झील है वो कहाँ पे है, तो बता देंगे महोबा और हमीरपुर की सीमा पे है। ठीक, इसके अलावा देखिएगा 14वें नंबर पर एक है ओखला पक्षी विहार। कौन सा है? ओखला पक्षी विहार। ये जो है ये आपको मिलेगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा लगेगा गाजियाबाद का। गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद। ठीक है, इनके इन वाले हिस्से में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो अच्छा ये आपने लिखा कब ये बना, तो बनने की जब आएगी तो ये 1990, और ये भी सेम सन है 1990, है ना। तो 1990 और 90 में ये बने। ठीक है, अब मैं कुछ यहाँ पे फैक्ट लिख दूँ आपको अलग से, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा जब पक्षी की बात आई है तो यहाँ पे फैक्ट भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो फैक्ट में क्या देखो, एक फैक्ट हमारा ये है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ये कहते हैं हम लोग केवलादेव, या फिर घाना पक्षी विहार, है ना, घाना पक्षी विहार, जो कि कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान। ठीक है, कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में है।
उसके अलावा नीचे एक और फैक्ट मैं लिखता हूँ, देखो पक्षियों का, है ना, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं बताएंगे? दक्षिण अमेरिका को कहते हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये कहेंगे ये हैं डॉक्टर सलीम अली। हालांकि इनका निधन हो गया है, ठीक है, ये तो डॉक्टर सलीम अली कौन है? तो भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, है ना, ये कौन है? तो भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, ये कौन है? भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, ठीक। उसके अलावा एक पॉइंट और देखो, हम पक्षियों में ही लिख देते हैं फटाक से भैया जल्दी से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो एक सवाल ये बनेगा कि सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? इन्हीं के नाम पे रखा गया था, सलीम अली पक्षी विहार, ये है गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। जबकि राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा ध्यान रखना कि पक्षियों के हृदय 4 वेशमों में बटे होते हैं। वेश मतलब चैम्बर कह सकते हैं, क्या बोलते हैं? चैम्बर कह सकते हैं। यहाँ पे आप स्टडी ऑफ बर्ड, है ना, स्टडी ऑफ बर्ड यानी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑरिन्थोलॉजी कहते हैं, ना, क्या बोलते हैं? ऑरिन्थोलॉजी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? ऑरिन्थोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं, पक्षी का शरीर जो होता है ना, शरीर वो कैसा होता है? वो समतापी होता है, समतापी होता है, ठीक, कैसा होता है? समतापी। तो ये हमारे कुछ फैक्ट थे पक्षियों से लेकर यूपी में पक्षी विहार से, है ना। तो इतना डाटा आपके पास पहुंच गया है ना, पक्षी विहार से लेकर। और मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।